कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खुली चुनौती दी है, जो हाल ही में लैटिन अमेरिका में बढ़ते तनाव का नया संकेत है। पेट्रो ने कहा कि अगर हिम्मत है तो आओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को निशाना बनाया था और उसके बाद पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी। अब पेट्रो की ये चुनौती दर्शाती है कि अमेरिका की नजर कोलंबिया पर भी जा सकती है और इससे पूरे लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ने की संभावना है। पेट्रो के इस बयान से ये स्पष्ट हुआ है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और देश को अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमानों पर संघर्ष करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो जनता का गुस्सा जैसे जगवार टूटे वैसे प्रकट होगा, जो इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। गुस्तावो पेट्रो का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्वयं पूर्व वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके रह चुके हैं। उन्होंने दशकों पहले हथियार छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोलंबिया की संप्रभुता खतरे में पड़ी तो वो फिर से संघर्ष के लिए तैयार है। पेट्रो का ये रुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में है क्योंकि ये संकेत देता है कि कोलंबिया किसी भी संभावित अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ अपने आप को पूरी तरह तैयार रख सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के इस तीखे बयान के बाद कोलंबिया का विदेश मंत्रालय स्थिति को संभालने की कोशिश करता नजर आया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोलंबिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बातचीत और अपनी सम्मान को प्राथमिकता देता है और किसी भी तरह की धमकी या बल प्रयोग को स्वीकार नहीं करता। ये संदेश स्पष्ट करता है कि कोलंबिया कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का प्रयास कर रहा है, भले ही राष्ट्रपति पेट्रो ने व्यक्तिगत रूप से सख्त रुख अपनाया हो। ट्रंप और पेट्रो के बीच ये तनाव कोई नया नहीं है। अक्टूबर में अमेरिका ने पेट्रो और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर ड्रग तस्करी से जुड़े आरोपों के आधार पर प्रतिबंध लगाए थे। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश माना जाता है और अमेरिका लंबे समय से इस बात को लेकर नाराज है। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि कोलंबिया पर सैन्य कार्रवाई करना एक अच्छा विचार हो सकता है। अब पेट्रो की ओर से संदेश आया है कि अगर अमेरिका ने कोई सैन्य कदम उठाया तो कोलंबिया की जनता और सरकार इसे कभी भी हालत में किसी भी हालत में और बर्दाश्त नहीं करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो बड़े पैमानों पर गुरिल्ला संघर्ष, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता फैल सकती है। यह स्थिति न केवल कोलंबिया के लिए बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र के लिए गंभीर नतीजा ला सकती है। पेट्रो की चुनौती को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के हालात से भी जोड़ा जा रहा है। मादुरो ने भी पहले ट्रंप को खुले तौर पर चुनौती दी थी और उसके बाद अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन करके कार्रवाई की। ऐसे में पेट्रो की चुनौती को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जिससे अमेरिका लैटिन अमेरिका संबंध और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि कोलंबिया की स्थिति अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक गतिरोध का हिस्सा बन सकती है। पेट्रो ने यह भी कहा कि कोलंबिया की जनता अपने लोकतांत्रिक नेताओं की रक्षा के लिए खड़ी होगी और देश पर हमला हुआ तो वो जनता के साथ मिलकर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल अमेरिका कोलंबिया संबंधों को चुनौती दी है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीति के परिदृश्य को भी प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम के और गहरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। यदि अमेरिका ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो ये सिर्फ कोलंबिया और अमेरिका के बीच तनाव नहीं रहेगा, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। इस क्षेत्र में पहले ही कई देशों में अमेरिका के विरोधी आंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता के उदाहरण मिल चुके हैं। पेट्रो ने अपने बयान में ये भी संकेत दिया है कि कोलंबिया की जनता केवल सरकार का समर्थन नहीं करेगी, बल्कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सीधे संघर्ष में उतर सकती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि वास्तविक सैन्य और सामाजिक प्रतिक्रियाओं की भी चेतावनी है। लेकिन आखिर में कोलंबिया और अमेरिका के बीच ये नया तनाव लैटिन अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष की संभावना को उजागर करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि क्षेत्रीय राजनीति में किसी भी सैन्य का राजनीतिक कदम के
गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका और कोलंबिया के बीच रिश्तों में ये नया मोड़ न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ऐसे समय में संतुलित कूटनीति, बातचीत और आपसी सम्मान ही इस तनाव को कम करने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता नजर आता है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये भविष्य में लैटिन अमेरिका में राजनीतिक संतुलन और अमेरिका के प्रभाव के संदर्भ में निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।